जो प्रेजेंट हालात हैं वो सामान्य है। लोग किसी तरह से कोई घटना अभी तक हमारे संज्ञान में नहीं आई है जिसमें कि किसी तरह से कोई अनवांटेड हो या फिर किसी को हार्म पहुंचाते हो। तो एक तो ये चीज़ आप लोगों को क्लेरिफाई करना चाहिए। साथ ही साथ हमारा ये है कि अभी मैं और एसपी साहब पूरे जो एरिया है उसका हम दौरा करके आए। उसमें सभी जगह हमने जो सरपंच हैं, जो मौजूद लोग हैं, दोनों कम्युनिटीज़ को बुलाया है, उनके साथ मीटिंग की है। साथ ही साथ हमने एक ये भी मिसाल पेश की कि जैसे हमारे 84 कोस की ऑलरेडी यात्रा चल रही है, वो बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है और उसमें दोनों कम्युनिटी अपना सहयोग दे रही है। तो एक मिसाल है, हमने उसी मिसाल को से ये चाहा है कि हमारा मेवात के अंदर जो एक कह सकते हैं कि एक इंसिडेंट के कारण से ये इशू हुआ, तो लेकिन एक तरफ दूसरा भी एरिया है जहां पर क्या नाम बोलते हैं आप 84 कोस की परिक्रमा आराम से चल रही है और बड़े ही सौहार्द का है। तो मैंने और एसपी साहब ने दोनों कम्युनिटी से यही अपील की है कि आपके बीच जितना भी ये लोगों में बीच में कोई गैप आ गया है, चाहे कोई भी तरह का वो आया है, तो उस चीज़ को आप कम कीजिए और दोनों बड़े बुजुर्ग जितने भी हैं वो बैठिए, अपने जो गिले शिकवे हैं साथ में, या जिन लोगों ने इस तरह से कोई गलत हरकतें की है, किसी का कोई नुकसान पहुंचाया है, उसको भी ध्यान में रखते हुए उनको भी आगे लेके आइए, उनको भी सरेंडर करवाइए। साथ ही साथ हमने ये भी अपील की है कि आने वाले समय में आप लोग ये अपनी तरफ से एश्योरेंस दें कि कोई भी तरह की जो है इंसिडेंट नहीं होगा। साथ ही साथ फ्यूचर में एक सौहार्द माहौल में ये बनाया जाए ताकि हम जो आने वाले हैं नॉर्मल जनजीवन खोल सकें। हमारे पास पिनगुआ, पुनाहना, बिछोर, नगीना, यहाँ पर सारे जो जितने भी दोनों समुदाय के जो लोग हैं और जो व्यापारी वर्ग हैं वो भी आए और उन्होंने भी हमसे कुछ डिमांड की है कि भाई जैसे अभी थोड़ा सा रिलैक्सेशन और किया जाए, सामान्य हालत होते जा रहे हैं, तो इन सामान्य हालत में थोड़ा सा और रिलैक्सेशन करके हमारा जितना भी जैसे कुछ जरूरी सामान वगैरह है लेने का या फिर अगर आप कोई, तो हमने उनकी आज इसी तरह से हमने रिलैक्सेशन आने वाले समय में भी देते रहेंगे और धीरे धीरे सामान्य हालत में हम उसमें रखेंगे। ये बुलडोजर का जो एक्शन चल रहा है, एक मेरा सवाल है इस पर चल रहा है और अगर अवैध निर्माण पे चल रहा है तो मेन सड़क पर देखिए वो सारा अवैध निर्माण पे चल रहा है, उस पे अवैध निर्माण पे भी चल रहा है। दूसरा सवाल है सर, थोड़ा क्लियर कर दिए, अवैध निर्माण पे कितने बुलडोजर चले हैं और दंगाइयों पे कितने चलेंगे? देखिए अवैध निर्माण पे काम चल रहा है, अवैध निर्माण पे चलता रहेगा, ठीक है। दूसरा सवाल ये है कि अवैध निर्माण मेन सड़क पर उस पे भी आइडेंटिफाई है, उस पे कैसे वो बन गया, किसी की नजर से निकला? देखिए वो सब पे होगा, सब पे एक्शन। जो देखिए फॉरेस्ट एक्ट के अंदर अपना अपना कार्रवाई चल रही है, साथ ही साथ पंचायत वाले अपना कार्रवाई कर रहे हैं, ठीक है। ये कार्रवाई है और चाहे नगर पालिका है वो अपनी कार्रवाई कर रही है, उसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। हाँ, हमारा जो अभी मेन इशू है वो ये है कि लोगों के बीच एक कॉन्फिडेंस जो बनना है वो बनाया जाए, क्योंकि जो मेवात जिसमें हंसी खुशी आप सब लोग जानते हैं, यहाँ पर खुशी रहती है, यहाँ पर आप बहुत सारे लोग मेरे साथ भी काम किया है, तो हमने वो मेवात देखा जिसमें कोविड के अंदर सभी लोगों ने, सारे धर्म के लोगों ने यहाँ पर नाम बोलते हैं सौहार्द से काम किया है, ठीक है। चाहे दुख सुख है, लोग अपने बैठते हैं, रिश्तेदारी है, वो मेवात है ये, ठीक है। और एक सवाल है, इससे पहले 6 महीने आपका कार्यकाल, यहाँ पे लगभग 6 महीने का कार्यकाल रहा और अभी आप दोबारा से यहाँ पे आए हैं। 2016 के कई बिल्डिंगों के नोटिस है अवैध होने के, उन बिल्डिंगों पे कार्रवाई अब हो रही है, तो क्या इससे पहले देखिए जो हिम्मत नहीं कर पा रहा था बुलडोजर चलाने? देखिए ऐसा है, कार्रवाई एक पार्ट है, हमारा जो मुख्य मुद्दा है वो ये है कि शांति बनाए रखें, ठीक है। और जैसे कि कार्रवाई है, किसी को ऐसा नहीं है कि किसी को टारगेट करके या इस टाइप की
कार्रवाई है कि नॉर्मल कार्रवाई वो अपनी चलती रहेगी। साथ ही साथ हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जैसे एसपी साहब और मैं आज जितने भी एरिया में गए, उन सब का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम शांति बनाए रखें, लोगों से मिलें, लोगों की भावनाएं जानें, किसी का कोई अगर नुकसान हुआ है तो उसका कैसे कंपनसेशन देना है, कैसे वो करना है, ये चीज हमारा मुख्य मुद्दा है। फुल सिचुएशन रही है यहाँ पे और हमने गांव जो ब्लॉक लेवल पे मैंने और डीसी साहब ने जाके मीटिंग करी है। सरपंचों को भी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं कि जो कहीं गांव में छोटा मोटा मनमुटाव है उसको भी दूर किया जाए और जो एक गल्फ आया है दोनों में डायलॉग का जो गैप आया है वो डायलॉग है वो वापस से स्टार्ट किया जाए। जो डैमेज है उसको कम से कम करने की कोशिश की जा रही है और वापस से जो रूटीन लाइफ को स्टार्ट करने की हम कोशिश कर रहे हैं। एफआईआर अरेस्टिंग कितनी हुई सर? अब तक 56 एफआईआर हो चुकी हैं और अराउंड 150 लोग इसमें अरेस्ट हो चुके हैं। अभी भी चल रही है सर? हाँ, अरेस्टिंग चलेगी। अभी तो वीडियो बेस के बेसिस पे हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं, सबको अरेस्ट किया जाएगा।